बिहार में जातिगत जनगणना शुरू है और इसको लेकर बिहार की राजनीति भी और बहुत तेज हो गई है। जहां एक तरफ सभी पार्टियां इसके पक्ष में खड़ी है, वहीं बीजेपी जो है वो अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है कि इसका विरोध करे या फिर समर्थन करे। हालांकि अगर आप देखें तो बीजेपी इसका विरोध ही कर रही है, क्योंकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और केंद्र सरकार ने इसका विरोध पहले ही कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि केंद्र लेवल से यानी पूरे देश में जातिगत जनगणना नहीं कराई जा सकती है। तो ऐसे में बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना शुरू करा चुकी है। 7 तारीख से जातिगत जनगणना शुरू है और इसको लेकर बिहार की राजनीति भी अब तेज हो गई है। और वहीं तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि जातिगत जनगणना होने से बीजेपी के पेट में दर्द होने लगा है और इसीलिए वो तमाम बहानों को दिखाकर ये जताना चाहती है कि जातिगत जनगणना से बिहार को फायदा होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है और उसमें उन्होंने ये बताया है कि जातिगत जनगणना देश के लिए कितना जरूरी है। तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि दुनिया भर के देश और सरकारें अपनी योजनाओं, बजट आवंटन, विभिन्न विभागों, उनकी कार्य प्रणाली, मैन पावर, प्रशिक्षण इत्यादि को प्रभावी बनाने और व्यवस्थात्मक सुधार के लिए हर प्रकार के आंकड़े जुटाती है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि जाति भारतीय समाज की कड़ी सच्चाई है। क्योंकि हमारे देश में आज भी लोग जाति के आधार पर व्यवसाय, रोजगार करते हैं, विवाह करते हैं, उच्च नीच और अपने पराये का भावना रखते हैं। अतः इसका लोगों की मानसिकता, शिक्षा, आय, सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता और पढ़ना स्वाभाविक सी बात है। तो आप समझिए इस चीज़ को कि तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज भी अपने देश में लोग जाति के आधार पर, जैसे नाई है तो वो बाल काटेगा, अगर पंडित जी हैं तो वो पूजा कराएंगे, या फिर जाति को देखकर शादी की, यादव है तो यादव में शादी करेगा, पंडित है तो पंडित में शादी करेगा, राजपूत है तो राजपूत में करेगा। हालांकि तेजस्वी यादव ने दूसरे धर्म की लड़की से शादी किया है। जात तो छोड़ दीजिए, उन्होंने दूसरे धर्म की लड़की से शादी कर लिया और लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की। अब देखिए तेजस्वी यादव अपने सोशल मीडिया पर आगे लिखते हैं जातिगत जनगणना को लेकर कि ये सब जानते हैं कि भारतीय समाज में एक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति और प्रगति में उनकी जाति का असर कमोबेश रहता है। अगर जाति के आधार पर पिछड़ापन आया तो पिछड़ेपन का निदान भी जाति के आधार पर आंकड़े जुटाकर ही करना सही होगा या किया जा सकता है। आगे वो लिखते हैं कि जाति आधारित जनगणना से विभिन्न वर्गों, गरीबों और समूह की सटीक और समग्र जानकारी उपलब्ध होगी। सटीक योजनाओं को बताया जा सकता है, अनिश्चित व्यय, लीकेज या संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सकता है। वंचित वर्गों को जो वंचित वर्ग हैं उनको चिन्हित करके उन तक वो सुविधाएं पहुंचाई जा सकती है। देखिए लंबा चौड़ा उन्होंने एक पोस्ट लिखा है। लास्ट में वो लिखते हैं कि हमारी पार्टी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी दर्शकों से जाति जनगणना करवाने के पक्षधर रहे हैं। वो लगातार सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाते रहे। राजद, जेडीयू और सपा ने संयुक्त रूप से तत्कालीन मनमोहन सरकार पर दबाव बनाकर जाति आधारित आंकड़े जुटाते थे, लेकिन बीजेपी सरकार ने इन आंकड़ों को प्रकाशित नहीं होने दिया। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमारी महागठबंधन सरकार जाति आधारित आंकड़ा जुटाने में लगी हुई है। तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है ये आप सोचिए, आप इस बात को समझिए कि जातिगत जनगणना शुरू है और इसको लेकर बिहार की राजनीति भी गर्म है, लेकिन बीजेपी जता भी नहीं रही है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं या फिर ये भी नहीं कह रही है कि हम इसका समर्थन भी कर रहे हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। हमने आपको पढ़ के बता दिया कि तेजस्वी यादव ने क्या क्या लिखा है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।